हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये टैली की पार्ट नंबर 19 है, यानी कि क्लास नंबर 19वीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ कि सेल की एंट्री कैसे करते हैं टैली पर, वो भी सेल की एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं, वो भी बिना एग्जम्प्ट वाले आइटम यानी कि जिसमें टैक्स नहीं लगता है, तो वो एंट्री कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक का जरूर देखते हो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक का देख लेते हो तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको टैली पर सेल एंट्री में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। बस आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, जो कि मैं आपको बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग सेल की एंट्री करने जा रहे हैं, वो भी एग्जम्प्ट वाले आइटम को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि स्टार्ट कर लेना है जिसमें आप एंट्री करने जा रहे हो। ठीक, सबसे पहली बात। उसके बाद दोस्तों हम लोग को सेल एंट्री करने के लिए हमें कहाँ पर आना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है इस तरीके से। ठीक, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन पे आ जाना है। ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों हमें अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करने के लिए आप चाहो तो माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, नहीं तो जो आपके कीबोर्ड में एरो की होती है आप उसकी मदद से भी ऊपर जा सकते हो। डाउन एरो की जो अप एरो की होती है उसकी मदद से भी आप ऊपर नीचे जा सकते हो। नहीं तो दोस्तों एक तरीका और भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट कर रहा है सिम, एक आपको देखिए शॉर्टकट हाईलाइट करता है कि इसकी आपको वी पूछ रहा है, तो बस आप वी दबा दोगे तब भी ये ऑप्शन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको इंटर बटन दबा के ओपन कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से देखिए दोस्तों जब हमने इसको ओपन किया तो आप देखिए सबसे पहले जब वाउचर ओपन होता है तो दोस्तों सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन होता है। ठीक, यहाँ पे हमें खोलना क्या है, सेल वाउचर खोलना है। अभी देखिए यहाँ पे आपके सामने पेमेंट वाउचर खुल के आ रहा है, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप टैली खोलोगे और टैली में सबसे पहला जो वाउचर खुल के आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, तो पेमेंट वाउचर ओपन होके आता है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग को यहाँ पे क्या है, सेल की वाउचर खोलने हैं। तो सेल की वाउचर खोलने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैनल होता है ना शॉर्टकट पैनल, आप इस शॉर्टकट पैनल पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखिए सेल का वाउचर दिखाता है। आप चाहो तो इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो भी ये वाउचर ओपन हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों इसकी एक शॉर्टकट होती है F8, आप देख सकते हो यहाँ पे F8 दिखा भी रहा है, आपको डायरेक्ट F8 दबा देना है इस तरीके से। जैसे ही आप F8 दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स वाउचर खुल चुका है, आपके सामने देखिए लिख के भी आ रहा है सेल्स वाउचर, और ये सेल्स वाउचर की क्या है, विंडो ओपन हो गई है। ठीक, अब दोस्तों इस कंडीशन में सेल्स वाउचर में देखिए सब कुछ लिख के आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, इधर क्वांटिटी, रेट पर और अमाउंट, इस तरीके का फॉर्मेट खुल के आ रहा है। अगर सपोज डेट दोस्तों आपका ये इस तरीके का फॉर्मेट खुल के नहीं आता है दोस्तों, आपको इस तरीके से सेल्स वाउचर खुला हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको पार्टिकुलर दिख रहा है और यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है, ऐसा फॉर्मेट में दिख रहा है, तब आप क्या करोगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। ये जो पैनल होता है ना शॉर्टकट पैनल, बस आपको नीचे की ओर आना है और नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा होता है एस इनवाइस। ठीक, आपको बस एस इनवाइस पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये इनवाइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर हट के नेम ऑफ आइटम आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, यहाँ रेट आ गया और अमाउंट आ गया, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको शो करने लगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपके भी संग कभी गड़बड़ी हो जाए तो आप इसी तरीके से सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सेल्स वाउचर में आखिर एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों एंट्री करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि आखिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हम लोग को आखिर सेल्स वाउचर का डेटा कहाँ से मिलेगा। ठीक, मतलब डेटा कहाँ से मिलेगा हमको। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जिस कंपनी में अकाउंट्स का काम करोगे, जिस कंपनी में आप वर्किंग करोगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको सेल्स का क्या मिलता है, वाउचर मिलता है, आपको सेल्स के बिल मिल जाएंगे जिसमें जो कस्टमर हमसे सामान खरीद के ले जाता है दोस्तों, तो जो कस्टमर
जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा है तो उसका एक बिलिंग कटा है, ठीक। तो वो सारे बिलिंग आपको मिल जाता है, उसको बस देख देख के आपको एंट्री करनी होती है। अगर सपोज डेट आप कोई बिजनेस खोले हो दोस्तों खुद का, ठीक, आप भी जिस कस्टमर को सामान बेचोगे, ठीक, सेल करोगे, तो उन कस्टमरों की डिटेल आप कहीं ना कहीं फिल करोगे। उन डिटेलों को आप क्या है इस वाउचर के माध्यम से क्या करोगे, चढ़ाओगे, ठीक। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, वो आपको कंपनी वाले ही देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सेल्स। देखिए दोस्तों, दो प्रकार से लोग सेल्स कर देते हैं। एक सेल्स होता है कि जो लोग तुरंत पैसा देते हैं और सामान लेके चले जाते हैं, जिसको कहते हैं कैश, ठीक, कैश पे काम करते हैं। बहुत से कस्टमर होते हैं दोस्तों कि जो उधार पे काम करते हैं, मतलब कि पैसा नहीं देते हैं और उधार पे सामान लेके चले जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको दोनों एंट्री सिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि जो लोग कैश पे पैसा देते हैं वो एंट्री कैसे करेंगे और जो लोग उधार किए होंगे तो वो कैसे एंट्री करेंगे, ठीक। चलिए उसके लिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना होता है। रेफरेंस नंबर मतलब होता है बिल नंबर, ठीक। सबसे पहले आपको बिल नंबर यहाँ पे देना होता है। चलिए मैं यहाँ पे बिल नंबर दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं बिल नंबर दे देता हूँ L01, ठीक। इस तरीके से मैंने बिल नंबर दे दिया है। इंटर करके आप नीचे उतरोगे, यहाँ पे देखिए आपको पार्टी जो पार्टी नेम है, पार्टी नेम में दोस्तों हम लोग क्या है कैश माल बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कैश बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश हमें शो करने लगता है। बस आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है इस तरीके से इंटर करके। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पार्टी की डिटेल खुल जाएगी। आपको इस पार्टी की डिटेल में क्या करना होता है, फिल करना होता है, ठीक। यहाँ पूछ रहा है डिलीवरी नोट, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, इंटर बटन दबाना है, आगे बढ़ना है। इसको भी हमें कुछ नहीं भरना है, इसको भी हमें कुछ नहीं भरना है, इसको भी नहीं भरना, मतलब ये आप डिस्पैच जो डिटेल है इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक। इस तरीके से इंटर बटन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल पूछता है, ठीक, इसको भी आपको बिल्कुल छोड़ के ही चलना है, ठीक। इंटर बटन दबा के नीचे की ओर आ जाना है, ठीक। यहाँ पे बायर्स जो है मेरे कौन बायर्स हैं, जिसको जो सामान खरीद रहा है उसका यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, नेम देना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ राहुल, ठीक। मेरा बायर्स कौन है, राहुल है, राहुल कुमार, ठीक। और उसके बाद इंटर बटन दबाना है। आपको उसका यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। चलिए एड्रेस हम फिल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक। और भी बड़ा एड्रेस है, आपको इंटर बटन दबा के और भी जगह ले लेनी है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे उसका स्टेट आपको क्या करना है, चॉइस करना है, ठीक। अगर वो आपके ही स्टेट का है, ठीक, आपके ही स्टेट का है तो आपको वही स्टेट ले लेना है। अगर ये अदर कोई स्टेट का है तो आप यहाँ से कोई भी अदर स्टेट भी चॉइस कर सकते हो, ठीक। चलिए इसके बाद आपको इंटर बटन दबा के यहाँ से इसको पार्टी को एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है सेल्स लेज़र। सेल्स लेज़र क्या होता है कि आपको सेल्स का लेज़र भी बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से हम लोगों को क्या टाइप करना है, ऑल्ट के संग सी। आप जैसे ही ऑल्ट के संग सी टाइप करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे लेज़र क्रिएशन का फॉर्म खुलेगा, ठीक। आपको लेज़र बनाने के लिए फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे हमें क्या है टाइप करना पड़ेगा सेल, ठीक। आपको इस तरीके से सेल टाइप करना है, सेल अकाउंट, ठीक। आपको सेल अकाउंट इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाते हुए नीचे की ओर आना है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अंडर, अगर आपने अंडर दोस्तों गलत डाल दिया, ठीक, सेल्स का, तो आप समझ लीजिए आपकी एंट्री बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, ठीक। तो आपको सेल्स का अंडर बिल्कुल सटीक डालना होता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो सेल्स वाउचर होते हैं तो सेल्स का ग्रुप क्या होता है, सेल्स ही होता है। तो आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट डालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको यहाँ पे सेल्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे है इसे सेल्स अकाउंट, आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, नहीं, ठीक, नहीं तो आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो। अगर आप सेल्स लिखना चालू करोगे इस तरीके से, देखिए यहाँ सेल्स लिखोगे तब भी आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक। बस आपको इंटर बटन दबाना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू, इसको आपको यस ही रहने देना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल को क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इंटर बटन दबाना है, इसको नो रहने देना है, इंटर बटन दबाना है। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, गुड्स को ले लेना है, ठीक। इस तरीके से आपको गुड्स को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बैंक डिटेल कुछ नहीं करना है, इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, बिल्कुल एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। तो यहाँ से क्या है, आपका लेज़र क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अगर सपोज डेट दोस्तों आपको क्या है कि कोई गड़बड़ी हो गई है और इस लेज़र जो आपने बनाया है इसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, उसको सही करने के लिए तो एक शॉर्टकट की भी होती है। आप चाहो तो कंट्रोल संग इंटर बटन दबाओगे तो बैक आप फिर से वापस उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ पे आपने लेज़र बनाया है, ठीक। यहाँ पे आपने क्या चूक कर दिया है तो वो चीज़ आप फिर से भर सकते हो, ठीक। चलिए इसको एक्सेप्ट कराने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। आप जैसे कंट्रोल ए करोगे फिर से ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पूछता है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम क्या है दोस्तों,
तो यहाँ पे आपको जो आइटम आपने बेचा है, ठीक, जो बेचना चाहते हो वो देखिए लिस्ट ऑफ आइटम में यहाँ पे आपको क्या है ओपन होके आ रहा है, क्योंकि हमने ये सारे आइटम्स क्या है मैंने परचेस किए थे। ये सारे आइटम्स हमारे सामने बन के आ चुके हैं। आपको सेल जब हम लोग करते हैं तो अलग से आइटम दोस्तों नहीं बनाते, ठीक, जो हम लोग ने परचेस किया होता है उन्हीं आइटम्स को बेचना पड़ता है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको जो भी आइटम्स बेचने, इतने ढेर सारे आइटम्स हैं, इसमें से जो भी आपको बेचना है बस उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक। चाहो तो एरो की सहायता से भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो माउस से भी क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों, उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक, क्वांटिटी आपको कितना देना है, कितना आप सामान बेच रहे हो, तो चलिए हम यहाँ पे 2 किलो बेचते हैं, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको रेट पूछ रहा है, तो रेट भैया क्या लगाना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 50 रुपीज़ का रेट लगा के बेचेंगे, क्योंकि हमने इसको 40 रुपये में ख़रीदा था और 10 रुपये मार्जिन में लेकर बेचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग को सेल करते हैं तो थोड़ा बहुत मार्जिन लेके बेचते हैं, तभी हम लोग को बिज़नेस करने का फ़ायदा होता है। अगर हम उसी रेट में सामान लाएंगे और वही रेट में बेच देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है बिज़नेस का। तो जिस रेट में हम लोग सामान खरीद के लाते हैं दोस्तों, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माल, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के हम लोग क्या करते हैं, सामान को सप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे हमने 40 रुपये में ख़रीदा है और इस समय 50 में बेचेंगे तो हमें 10 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉफिट ले लेती है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबा के दूसरा आइटम यहाँ से चॉइस करना है, ठीक। अब देखिए दूसरा आइटम आपको क्लिक करने के लिए स्पेस बटन दबाइए, आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम खुल जाएगा, ठीक। अब आप क्या खरीदना चाहते हो, चलिए हम लोग यहाँ पे धनिया खरीद लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग धनिया को ले लेते हैं, ठीक है ना। धनिया भी हम लोग यहाँ से क्या है 10 किलो खरीद लेते हैं। इंटर बटन दबाते हैं, धनिया का रेट है तो वो हमारा 70 रुपये रेट है, क्योंकि ये इसको धनिया को जो हमने खरीदा था वो हमने 65 रुपये में ख़रीदा है दोस्तों। अब हम इसको 70 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 5 रुपये मार्जिन में हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। इंटर बटन दबा के देखिए इनका 700 वैल्यू हो चुकी है। इंटर बटन दबाते हैं, उसके बाद हमें फिर तीसरा स्टॉक पूछने के लिए बोल रहा है, तो तीसरा स्टॉक भी चलिए हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से मिर्चा ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर मिर्चे की जो है वो 5 पीस ले लेते हैं, ठीक। जो पीस आया है इसको हम लोग क्या है कि 25 रुपये में बेचते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको हमने क्या है कि 18 रुपये में ख़रीदा था और 25 में हम बेच रहे हैं, ठीक, यानी कि 7 रुपये मार्जिन लेकर हम इसको बेच रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, इस तरीके से इनका टोटल भी यहाँ पे बन के आ रहा है। अब देखिए 3 ही स्टॉक मैंने ख़रीदा है, तो 3 ही स्टॉक को हम बेच रहे हैं। और भी अगर आप स्टॉक बेचते हो, ठीक, तो यहाँ से आप और भी स्टॉक को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई टैक्स तो दे नहीं रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग एग्जम्प्ट वाले आइटम को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि बिना जीएसटी वाला, तो इसमें जीएसटी तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमको जीएसटी नहीं लगाना, इंटर बटन दबाना है। डायरेक्ट इंटर बटन दबा के यहाँ पे नारेशन पे आते हैं, और नारेशन अगर आपको फिल करना है तो करिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप नारेशन को भरिए भी, ठीक है ना। इंटर बटन दबाइए, और इंटर बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का पूछता है, आपको तुरंत क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक। इस तरीके से आपकी एंट्री क्या होगी, एक एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अब जो पार्टी है, कुछ पार्टी ऐसी हैं जो कि हमसे उधार माल ले जाती है, ठीक, उन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो उनकी एंट्री कैसे करते हैं। कोई पार्टी भी हो सकती है, डेली कस्टमर भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको देना ही देना है। चलिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देते हैं 102, ठीक, यानी कि 1002 इनका रेफरेंस नंबर दे दिया। उसके बाद इंटर बटन दबाना है आपको। यहाँ से कोई पार्टी ले लेते हैं दोस्तों, तो पार्टी देखिए अगर आपकी यही पार्टी है तो ओके है, अगर आप इन्हीं को सामान बेच रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारे परचेस वाले थे, तो यहाँ पे पार्टी हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए आपको ऑल्ट के संग सी दबाना है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन खुल के आएगा। आपको नेम देना है उस पार्टी का जिस पार्टी को आप सामान बेच रहे हो। चलिए यहाँ पे हम लोग पार्टी ले लेते हैं, यहाँ पे वी मार्ट, ठीक, वी मार्ट को हमने क्या किया, सामान बेचा है, ठीक। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको अंडर पे आना है। अंडर पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये हमारा कस्टमर क्या है, किस रूप का है, तो कस्टमर को दोस्तों हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, सैंडी डेप्टर है, ठीक, यानी कि कस्टमर हमारा सैंडी डेप्टर हुआ। तो आपको यहाँ से सैंडी डेप्टर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे आप इनको ढूंढ के भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ लिखना चालू करिए सैंडी डेप्टर, तो अपने आप यहाँ पे
सेंड डिटेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ से खुल के आ जाएगा। आप केवल 2 ही अक्षर दबाइए, अपने आप यहाँ से सेंड डिटेक्टर खुल के आ जाएगा। ठीक, बस आपको क्लिक करना है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है कीबोर्ड की सहायता से। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अंडर ले लेना है। उसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पूछेगा, इसको आपको नो रखना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। आपको इन्वेंट्री वैल्यू बिल्कुल नो रखनी है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे नेम आपका वही नेम यहाँ से उठा लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना है। चलिए हम लोग एड्रेस दे देते हैं, ठीक, जो इनका एड्रेस है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसका एड्रेस दे दिया, कानपुर नगर, ठीक। उसके बाद इंटर बटन दबाते हैं। अगर और बड़ा एड्रेस है तो आप यहाँ पे भी जगह यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ से आपकी कंट्री पूछता है। अगर आपकी कोई कस्टमर है वो अगर इंडिया का कंट्री का है तो आप इंडिया चॉइस कर लीजिए, किसी अदर कंट्री का है तो अदर भी ले सकते हो। चलिए हम लोग ये जो कस्टमर है वो इंडिया का ही है। उसके बाद आपका स्टेट पूछता है। स्टेट आपका अगर वो कस्टमर इसी स्टेट का है तो आप यही स्टेट ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप कोई और भी स्टेट यहाँ से चॉइस कर सकते हो, ठीक। तो चलिए हम लोग यही स्टेट ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। चलिए इस तरीके से हमने पिन कोड डाल दिया। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। उसके बाद बैंक डिटेल को आपको बिल्कुल नो रखना है, ठीक। इसके बाद हमें यहाँ पे आना है, पेन नंबर आपको बिल्कुल नहीं छूना है। इसके बाद इंटर बटन दबा के आपको यहाँ रेगुलर टाइप पूछता है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ये कस्टमर हमारा क्या है, रजिस्टर्ड तो है नहीं, ठीक। अगर ये कस्टमर मेरा डेली बेस का है, जो कि इसके पास तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, ठीक, जीएसटी तो लिया नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, कंज्यूमर लेना है, ठीक। इस तरीके से कंज्यूमर पे क्लिक करना है, ठीक। आपको रेगुलर नहीं लेना है, ठीक। अगर आपका कोई दुकानदार है जो आपसे सामान लेता है, अगर उसका जीएसटी है तो आप रेगुलर लोगे, नहीं तो आप कंज्यूमर ले लोगे, ठीक है ना। कंज्यूमर पे क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको जो जीएसटी डिटेल है इसको आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इंटर बटन दबा के क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। एक बार और समझ लीजिए कैसे हमको डिटेल भरनी है। पहले आपको नेम भर देना है यहाँ पे, उसके बाद आपको अंडर दे देना है, उसके बाद इनको नो रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना है, कंट्री दे देना है, स्टेट दे देना है, पिन कोड दे देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो टाइप सोचता है इसमें आपको कंज्यूमर लेना है, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ये देखिए जैसे ही एक्सेप्ट कराए तो इनकी डिटेल खुल गई। हमने अभी आपको बताया कि आपको डिस्पैच डिटेल नहीं भरनी है, ऑर्डर डिटेल नहीं भरनी है, केवल बायर डिटेल भरनी है, ठीक। चलिए इंटर बटन दबा के हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक। देखिए जैसे मैंने कस्टमर का डिटेल भरी थी लेज़र में, वैसे ही देखिए ये पूरी भर के आ रही, ठीक। इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना, बस इंटर बटन दबा के हमको बाहर की ओर निकल जाना है, ठीक। इस तरीके से अब देखिए हम लोग इंटर बटन दबा के निकल आए हैं। अभी देखिए सेल लेज़र पूछ रहा है। सेल लेज़र अभी मैंने बनाया था जस्ट, आपने एक बार सेल लेज़र बना लिया है दोस्तों, आपको बार बार सेल लेज़र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। ये आपको बिल्कुल ध्यान दे देना है। चलिए एक बार हमने बनाया था तो इसी को हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आइटम पूछ रहा है, आप क्या आइटम बेच रहे हो, तो आइटम को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में जो स्पेस बटन होती है ना, बस आप वो दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके आइटम शो करने लगेंगे, ठीक। जो भी आइटम्स आप यहाँ से बेच रहे हो बस उसको आप क्लिक कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ से माउस को बेचना है तो हम लोग यहाँ से माउस को ले लेते हैं इस तरीके से। और माउस कितना बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 6 पीस बेच रहे हैं, ठीक। माउस की कीमत है तो मैं यहाँ पे 180 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मैंने माउस को क्या है 150 रुपये में ख़रीदा था और 30 रुपये मार्जिन लेके हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबाना है। चलिए दूसरा आइटम भी ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। दूसरा आइटम हम लोग मॉनिटर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक। मॉनिटर हमने 3 पीस बेच दिया है कस्टमर को और मॉनिटर की जो कीमत है वो हमने यहाँ से 2500 रुपये रखी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कम रेट में ख़रीदा था और 2500 में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हमें क्या है कि इंटर बटन दबा के हम कोई और भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से माउस ख़रीद लिया, माउस भी हम बेच रहे हैं। माउस की हमने 5 पीस बेचा और इनकी जो मैंने रेट लगाया है वो 150 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं, ठीक। इनकी देखिए वैल्यू हमारी यहाँ पे टोटल आपको दिख भी रही है, ठीक। इन तीनों की क्या क्या वैल्यू वो ऑटोमेटिक आपके सामने काउंट होके आ भी रहा है। बस आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे ये एग्जम्प्ट वाले आइटम है, यानी कि बिना जीएसटी वाले आइटम है, इसमें कोई जीएसटी नहीं लग रही है, इस वजह से हम यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगा रहे, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, नरेशन तो टाइप नहीं करना, उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कराना है, ठीक। एक बार और समझ लीजिए कैसे आपको यहाँ पे सेल के वाउचर भरने हैं। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देना है, पार्टी का नेम दे देना है, यहाँ पे सेल लेज़र को आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको आइटम नेम दे देने हैं और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी या रेट है। बस आपको यही इतना करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक। इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कराना है। तो ये एंट्री आपको 2 एंट्री जो मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये एंट्रियाँ मिलेंगी कहाँ पे, ठीक। तो जो एंट्री मैंने बनाई है ये एंट्री कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कीबोर्ड में एस्केप बटन दबा के बैक आना है। इस तरीके से आपको एस्केप बटन दबा के बैक आ जाना है बिल्कुल बाहर की ओर। बाहर की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है, आपको बस डिस्प्ले वाले पे क्लिक कर देना है, नहीं तो इनकी शॉर्टकट भी होती है डी। आप जैसे डी टाइप करोगे तो देखिए डिस्प्ले मेनू खुल जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डे बुक मिलता है। ठीक, आपको डे बुक पे आ जाना है। इस तरीके से डे बुक के लिए आप चाहो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो इसकी भी शॉर्टकट होती है डी। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अभी कैश की एंट्री की थी सेल वाली, ये देखिए वी मार्ट की देखिए सेल की एंट्री, यहाँ भी 2 एंट्री आपको दिखा रहा है जो मैंने सेल्स की है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये इनपुट आउटपुट हुआ है, यानी कि डेबिट अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है। ठीक, दोनों की लैंग्वेज आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ पे परचेज भी हुए थे और सेल भी हुए। ठीक, चलिए मैं एक आपको और तरीका भी दिखा देता हूँ। इसके बटन दबा के हम लोग को बाहर आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अकाउंट लेज़र पे आ जाना है। ठीक, आपको इस तरीके से अकाउंट लेज़र पे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखिए सेल लेज़र सेपरेट दिखता है, आप चाहो तो अगर सेपरेट देखना चाहते हो तो सेल लेज़र का इस्तेमाल करोगे। ठीक, चलिए हम लोग सेल लेज़र पे आते हैं। इस तरीके से इंटर बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ओपनिंग भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अप्रैल दिख रहा है क्योंकि अप्रैल के महीने में हमने क्या किया है, बेचा है। यहाँ देखिए क्रेडिट दिख रहा है, अगर आपको इसको देखना चाहते हो तो बस इंटर बटन दबाइए और इसकी एंट्री आप देख लीजिए। ठीक, इस तरीके से देखिए ये पूरा सेपरेट दिख रहा है, यानी कि सेल्स वाउचर खुला हुआ है सेपरेट, केवल यहाँ पे सेल्स की ही एंट्री दिख रही है। अगर आपको ऑल एंट्रियाँ देखनी है तो मैंने अभी आपको बता दिया है, आपको डिस्प्ले पे जाना है और डे बुक पे जाना है। ठीक, इस तरीके से आप एंट्रियों को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको दोनों एंट्री अच्छे से समझ में आया होगा, सेल एंट्री कैसे करते हैं मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, या दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक जरूर किया करो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट होते हैं हम, और अच्छी वीडियो इसी तरीके से आपके लिए बनाने का भी मन करता है। तो दोस्तों यार लाइक कर दो यार। ठीक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। ठीक, और टैली बिल्कुल शुरू से सिखाया जा रहा है, आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को टैली बिल्कुल शुरू से सिखाया जा रहा है। तो उन लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी टैली बिल्कुल शुरू से सीख सकें। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देरी किस बात की कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।